उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल के राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब नवजात शिशु के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगाए। दरअसल बीती रात एक महिला को लड़का हुआ तो उसी दौरान एक अन्य महिला ने लड़की को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद एक प्रसूता को लड़का सौंप दिया गया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि उनके द्वारा गलती हो गई है और बोला गया कि उसने लड़की को जन्म दिया है। ऐसे में कई देर तक इस पर मामले में परिजनों और स्टाफ में गहमा गहमी चलती रही। आज सुबह हाथीपोल थाना पुलिस को सूचना मिली तो थानाधिकारी योगेंद्र व्यास मौके पर पहुंचे और हॉस्पिटल चिकित्सकों ने उन्हें सभी रिकॉर्ड चेक करवाए। ऐसे में अब दोनों बच्चों के परिजन डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। इसके लिए परिजनों ने थाने पर रिपोर्ट दी। करीब 15 दिन बाद डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि किसी महिला के लड़का हुआ और किसके लड़की। ऐसे में दोनों बच्चे हॉस्पिटल की नर्सरी में चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे। मेरा नाम अशोक रावत। कल रात को मेरी सिस्टर के 12:03 पर एक बच्चा हुआ। उसके बाद उस बच्चे को मेरी सिस्टर को दिया गया जिसका नाम अनीता रावत है। उसके बाद उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद 12:46 पर एक और डिलीवरी हुई किसी अन्य परिजन की परिवार से। उनकी डिलीवरी हुई उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी सिस्टर को बच्चा देके और मतलब लड़का देके और बोला कि बधाई हो आपको लड़का हुआ है। वो लड़के के साथ सिस्टर को बैठा दिया था कि भाई आप रेस्ट करो, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। सिस्टर वगैरह 1-1.5 घंटा रहे। उसके 1-1.5 घंटे के अंतराल 12:46 से लेके 1:30 बजे तक, फिर 1:30 से 2 बजे प्रशासन की आँख खुलती है। वो प्रशासन एक वर्ड कहता है कि हमारे हाथों से एक गलती हो गई है कि एक टेक की जगह मिस्टेक हो गई, आपको लड़का ना होकर लड़की हुई है, जिसका पुख्ता कोई इनके पास सबूत नहीं है। हर पेशेंट के एक टेक है सिवाय मेरी सिस्टर को छोड़ के, क्योंकि सिस्टर के 2 टेक लगे हुए हैं। और अब ये प्रशासन ये कह रहा है कि हमने डेटा के आधार पे और जो भी इनकी गतिविधियां रजिस्टर के आधार पे एंट्रियां हैं संबंधित है, अब ये उस बात को घुमा फिरा के यहाँ की महिला कर्मचारियाँ हैं उन पर डालना चाह रहे हैं कि भाई जी से हुई है, यहाँ से हुई है, जबकि गलती प्रशासन की है। पर इनको ओवरऑल लग रहा है कि भाई जी अनपढ़ है, भाई जी के हाथ से हो गया है, जबकि भाई जी का कोई रोल नहीं है। जो हाथ की जो क्लिपें जो लगाते हैं दोनों, वो यहाँ की नर्स जो होती है वो लगाती है, ना कि भाई जी। ना भाई जी को वहाँ के नंबर पता होते हैं, ना वहाँ का नाम पता होता है, ना वहाँ का कोई एड्रेस पता होता है, ना उनके हस्बैंड का नाम पता होता है। वो ओवरऑल जो डेटा होता है वो उनके नर्स जो स्टाफ है, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ, उनके पास ही होता है। अब ये लोग उस बात को भ्रमित करके और घुमा फिरा के ये बताना चाह रहे हैं, ये सच्ची प्रूफ करना चाह रहे हैं कि भाई लड़का नहीं हुआ, आपको लड़की हुई है। हम लड़का हो चाहे लड़की हो, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन इस बात का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, नर्सिंग जिम्मेदार है, या वो जो भाई हैं वो जिम्मेदार है? आप ये भाइयों पे डाल रहे हैं। भाइयों का क्या रोल है? एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो अनपढ़ है, उनको नहीं पता, और एक तरफ आप बोल रहे हो टेग उनके लगाए हुए हैं। अब क्या आपके एक्शन? कुछ नहीं। हम सरकार से ये गुहार चाहते हैं कि जो भी हो, अब डीएनए टेस्ट के लिए बोला है, यहाँ के प्रबंधक जो भी है वो डीएनए टेस्ट की सलाह दे रहा है। हम चाहते हैं संबंधित थाना जो है हाथीपोल थाना, वहाँ से एक एफआईआर लॉन्च हो। एफआईआर लॉन्च होने के बाद इनको कॉपी उसकी जो प्रतिलिपि है वो मिल जाए, उस प्रतिलिपि के आधार पर डीएनए टेस्ट हो जाए, जो 14 दिन में जो आएगी। हमारा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्या है संतान दीदी के? जी, पहले से एक लड़की है, और चाहे लड़का हो हुआ है चाहे लड़की हुई है, विभाग से गलती हुई है। और विभाग के समस्त कर्मचारी जिनसे गलतियाँ हुई है, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूँ, जिनसे ये गलतियाँ हुई हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सख्त एक्शन हो कि हाँ जाके, ताकि भविष्य में ऐसी कोई चीज़ होए फिर वो दोबारा इनके मुंह से एक वर्ड ना निकले कि हमारे भाइयों से गलती हुई है। भाइयों का कोई रोल नहीं है, ना कोई रोल है। ये रोल होता है नर्सिंग स्टाफ का। टैग वो बना के देते हैं, बेबी को पूरा पैक करके वो देते हैं। भाई नहीं लेने जाते हैं, और ना नंबर डालने के लिए जो बोलते हैं वो भाई डालते हैं। अभी बच्चे कहाँ हैं दोनों? अभी दोनों बच्चे हमने नर्सिंग में बोला है, और ये उस बात को गुमराह करने के हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई बच्चों को आपस में आप कंट्रीब्यूट कर लो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब किसके साथ रहेंगे जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं होती है, जब तक वो नर्सिंग स्टाफ में रहेंगे और स्टाफ की देखरेख में रहेंगे। वाह, ठीक जी सर। जी, कल शाम को 2 महिलाएं डिलीवरी के लिए यहाँ जनाना हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, और उनकी रात्रि को उनकी डिलीवरी हुई। तो सुबह पहले एक समाचार आया कि उनके जो एक के लड़का हुआ है और एक के लड़की हुई है, लेकिन रात्रि में बाई जी या जो भी स्टाफ वगैरह रहा उनकी गलती की वजह से वो बच्चा चेंज हो गया। जिनके लड़की थी उनको लड़का दे दिया, और या लड़का था उनके लड़की दे दी। तो इस संबंध में फिर रात्रि में सुबह अपने पास भी आए थे लोग,
और डॉक्टर्स वगैरह और वो आए थे। फिर मैं मौके पे गया था और उनसे बातचीत की, तो उनके रिकॉर्ड वगैरह जो भी था वो चेक किया कि किसके लड़का हुआ है, किसके लड़की हुई है। लेकिन दोनों ही परिवारों के परिजन चाहते हैं कि उनके कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसका डीएनए सैम्पलिंग की मांग कर रहे हैं। तो उनका डीएनए वगैरह जांच करवा के और जो भी चीज़ है वो करें। और हॉस्पिटल स्टाफ को भी जो इनके इंचार्ज हैं उनको कहा है कि अगर किसी की इस तरह की लापरवाही रही है तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कराएं। और हमारे पास जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो इसमें हम इनके डीएनए सैम्पलिंग वगैरह करवा के और जो कन्फ्यूजन हुआ उसको क्लियर कराएंगे। सर ऐसी भी बातचीत हुई जिसमें डीएनए की रिपोर्ट आएगी तब तक बच्चे कहाँ रहेंगे, ऐसा कुछ? ये दोनों परिजनों से डॉक्टर वगैरह भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी था, तो इनसे आपसे समझाइश की गई थी। तो यही था कि या तो वो वहाँ रखे, नर्सिंग के अंदर वहीं रखे, या फिर जो चूँकि उनका रिकॉर्ड वगैरह के आधार पे जिसकी जो माँ रिकॉर्ड के आधार पे आ रही है उसके हिसाब से वो रख ले। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो इनका जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाए। और अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।